अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर फैसल कैसर फ्रॉम एसएससीटी डिग्री कॉलेज। अब जो है मैं लेक्चर नंबर 9B कर रहा हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 1 का था। लेक्चर नंबर 9A में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्या होते हैं कॉन्ट्रास्ट, और उसमें मैंने एक कॉन्ट्रास्ट यानी कॉन्ट्रा एसेट्स को जिसे कहते हैं वो डिस्कस किया था। बाकी जो कॉन्ट्रास्ट है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। कॉन्ट्रा की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कॉन्ट्रास्ट हम लोग उसे कहते हैं कि जो किसी चीज़ के अंदर कमी लेके आ जाते हैं। ठीक है, कि जैसे एसेट्स था, मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल 10,000 का था, 2,000 रुपये ऊपर उसके डाउटफुल हुए थे, तो मेरे पास जो नेट अमाउंट निकल के आई थी या जो मेरे पास बच रहा था वो कितना बच रहा था, 8,000 रुपये। ठीक है, इसी तरह बाकी जो मेरे पास अकाउंट साइड्स हैं उस पर भी हम लोग कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सेल्स है, तो सेल्स में कमी कहाँ पे आती है? अगर कोई सेल्स रिटर्न हो जाए, कोई माल वापस कर दें या सेल्स पे डिस्काउंट दे दिया जाए। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर मैंने कोई माल बेचा 5,000 रुपये का, ठीक है, उसमें कोई डिस्काउंट दे दिया या माल आ गया रिटर्न कितने का, 500 का। इसका मतलब क्या हुआ कि 4,500 रुपये की मेरे पास क्या हुई है, टोटल नेट सेल हुई है। इन दोनों को हम लोग कहेंगे क्या? ठीक है, अच्छा, अब कहने के लिए जो लिंक बनाना पड़ता है वो कैसे? अब बेसिकली सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट किसके ऊपर चार्ज हो रहा है? सेल्स पे। और सेल्स क्या कहलाती है? रेवेन्यू। तो इनका जो नाम हम लोग रखेंगे या नाम इनका जो है उसका नाम होगा कॉन्ट्रा रेवेन्यू। जो नाम जनरेट होगा या जो नाम बनता है वो क्या बनता है? कॉन्ट्रा रेवेन्यू। क्यों कॉन्ट्रा रेवेन्यू? क्योंकि किस पे चार्ज हो रहा है? रेवेन्यू पे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया मैंने? कॉन्ट्रा रेवेन्यू। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? एक्सपेंस। जैसे परचेज है, कोई भी हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, परचेज दैट इज एक्सपेंस। उसमें से परचेज रिटर्न हो जाए, कोई परचेज डिस्काउंट हो जाए, ठीक है, तो इसके भी सेम एग्जाम्पल। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई माल 6,000 का खरीदा, 900 का क्या हो गया, रिटर्न हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो मेरे पास जो जिसे कहते हैं जो टोटल जो परचेजेस का जो एक्सपेंस आया वो कितना आया? 5,900 का। कमी किसकी वजह से आ गई? इस 900 की वजह से। ठीक है, अब इन दोनों को भी हम लोग क्या कहेंगे? क्योंकि ये परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, परचेज यानी एक्सपेंस पे चार्ज हो रहे हैं, तो इसलिए इसका जो मैंने नाम रखा वो क्या नाम रखा? कॉन्ट्रा एक्सपेंस। ठीक है, इसी तरह अगर कैपिटल है तो इसका मैं पहले बता दूं, कैपिटल है तो ड्राइंग क्या कहलाएगी? कॉन्ट्रा कैपिटल, यानी कॉन्ट्रा का लफ्ज पहले यूज होगा। रेवेन्यू तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू, यानी इनको रेवेन्यू कॉन्ट्रा रेवेन्यू कहेंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए कि भाई व्हाट इज सेल रिटर्न, सेल रिटर्न क्या चीज है, तो सेल रिटर्न का मतलब दैट इज कॉन्ट्रा रेवेन्यू। ठीक है, कहीं पे लिखा आ जाए व्हाट इज ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या कहलाती है? कॉन्ट्रा कैपिटल, यानी कैपिटल की वजह से। ठीक है, यानी कैपिटल वही सरमायाकारी। ड्राइंग का मतलब क्या होता है ये समझ ले। ड्राइंग का मतलब होता है फॉर पर्सनल यूज। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी कंपनी में से क्या करते हैं? पैसा निकालते हैं। जो अपने पर्सनल काम के लिए किसी चीज़ के लिए पैसा निकाला जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। कॉन्ट्रा कैपिटल, यानी फर्ज करो आपकी कंपनी में पैसे लगे हुए 1,00,000 रुपए, आपने अपनी कंपनी में से कितने पैसे निकाल लिए? 20,000 से। तो 20,000 क्या है मेरे पास? ड्राइंग है, पर्सनल यूज के लिए। तो अभी जो आपके पास पैसे बचे हुए कितने बचे हुए हैं? 80,000 रुपये। ड्राइंग को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा कैपिटल। ठीक है, कॉन्ट्रा कैपिटल याद रखने होंगे आपको, नाम याद रखने होंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रगलिंग होती है, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ें याद करते जाएंगे आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी वही जिम्मेदारी। बॉन्ड्स पेबल, अगर आपने किसी से, जिसे कहते हैं कोई लॉन्ग टर्म में मुआहदा करा हुआ है उधार में, कंपनीज में यूज़ होता है ज़्यादातर बॉन्ड्स। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? डिस्काउंट ऑन पेबल, कुछ डिस्काउंट दे दिया गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट देंगे तो क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अकाउंट्स पेबल, कहीं पे जाहिर सी बात है उधार में आपने चीज़ खरीदी थी, पेमेंट करनी थी, उसने क्या करा? डिस्काउंट्स ऑन, जिसे कहते हैं नोट्स पेबल, या मैंने जिसे कहते हैं नोट्स पेबल, यहाँ पे भी मैंने कर दिया नोट्स पेबल। ठीक है,
सो हमारे पास जिसे कहते हैं किसी में डिस्काउंट आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, एक तरह से ये कॉन्ट्रा है। तो डिस्काउंट्स ऑन नोट्स पेबल दैट इज कॉन्ट्रा लाइबिलिटीज। ठीक है, सो मैं लेक्चर थोड़ा सा रिव्यू कर दूं। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न का ताल्लुक किससे, सेल से। सेल्स का ताल्लुक किससे, रेवेन्यू से। तो इसका नाम क्या रखा, कॉन्ट्रा रेवेन्यू। परचेज रिटर्न का ताल्लुक परचेज से। परचेज किस में होता है, एक्सपेंस में, इसलिए इसका नाम क्या रखा, कॉन्ट्रा एक्सपेंस। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब है पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालना। ड्राइंग का ताल्लुक किससे है, कैपिटल, तो इसका नाम क्या रख दिया मैंने, कॉन्ट्रा कैपिटल। सो आज का ये जो छोटा सा लेक्चर था ये सारा रिलेटेड था कॉन्ट्रास्ट के बारे में, क्योंकि जब आप 5 बेसिक एलिमेंट्स या 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं, उसमें हम लोग साथ में जिसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आपकी ये चीज़ें स्टार्ट होंगी वो सारी चीज़ें तो सामने नज़र आ जाएंगी, लेकिन हमारे पास जिसे कहते हैं ये चीज़ें भी होना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर अभी जैसे ही आप हम आगे लेक्चर्स में चलेंगे तो ये सारे वर्ड्स जिसे कहते हैं आपके सामने आएंगे। सेल रिटर्न, अब आपके माइंड में होना चाहिए सेल रिटर्न किसे कहते हैं। वे सेल रिटर्न किसे कहते हैं, सेल रिटर्न का ताल्लुक सेल से है, सेल्स का ताल्लुक किससे है, रेवेन्यू से, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, कॉन्ट्रा रेवेन्यू। परचेज डिस्काउंट किसे कहते हैं, परचेज डिस्काउंट का ताल्लुक तो परचेज से है। परचेज क्या होती है, एक्सपेंस होती है, सो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एक्सपेंस। ड्राइंग का पता होना चाहिए, ड्राइंग किसे कहते हैं, ड्राइंग का ताल्लुक कैपिटल से है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका नाम क्या रख दिया मैंने, कॉन्ट्रा कैपिटल। लायबिलिटी, आपके लेवल पे फर्स्ट ईयर लेवल पे इतनी लायबिलिटीज़ की कॉन्ट्रास्ट को नहीं डिस्कस किया जाता, ठीक है, तो लेकिन फिर भी बॉन्ड्स पेबल का जो कॉन्ट्रा होता है वो होता है डिस्काउंट्स ऑन बॉन्ड्स पेबल। नोट्स पेबल का जो होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट्स ऑन नोट्स पेबल। सो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, एग्जाम्स में भी कहीं पे भी आ सकता है कि भाई सेल रिटर्न क्या है, सेल रिटर्न क्या है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू। ड्राइंग क्या है, कॉन्ट्रा कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह ये बहुत सारे जिसे कहते हैं मिक्स होके जिसे कहते हैं वो आ जाते हैं, उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब तक मैंने आपको 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एसेट्स पढ़ाए, कॉन्ट्रास्ट पढ़ाए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा बहुत सारी चीज़ें जिसे कहते हैं मैं लिख के दे दूंगा, हाउ टू डिफ्रेंशिएट। आपने सारे एलिमेंट्स को किस तरह जिसे कहते हैं वो डिफ्रेंशिएट जिसे कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे कि जिसे कहते हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स और कॉन्ट्रास्ट को हम लोगों ने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। सो स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।